हरे कृष्णा दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर माता लक्ष्मी किसी के घर स्वयं नौकरानी बनकर आ जाए तो उस घर की किस्मत कैसे बदल जाती है। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि एक सच्ची पौराणिक कथा है जहाँ एक गरीब किसान के घर देवी लक्ष्मी ने सेवा की और फिर हुआ ऐसा चमत्कार जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस चमत्कारी कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, एक दिव्य अनुभव है। बहुत समय पहले की बात है। शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु किसी कारणवश चिंतित थे। माता लक्ष्मी ने पूछा, स्वामी आज आप इतने उदास क्यों हैं? भगवान बोले, मैं आज धरती पर भ्रमण करना चाहता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन एक शर्त है जिसे तुम्हें मानना होगा। धरती पर पहुंचकर तुम उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। माता लक्ष्मी ने सोचा और वादा स्वीकार कर लिया। सुबह का समय था। बारिश के बाद धरती हरी भरी हो चुकी थी। चारों ओर फूल, हरियाली और मनमोहक दृश्य थे। धरती की सुंदरता में खोई लक्ष्मी जी कब उत्तर दिशा की ओर देख बैठी, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। वहां उन्होंने देखा एक अत्यंत सुंदर फूलों से भरा खेत। लक्ष्मी जी उस खेत में चली गई और बिना पूछे एक सुंदर फूल तोड़ लिया। जब वे विष्णु भगवान के पास लौटी, भगवान की आंखों में आंसू थे। लक्ष्मी जी चौंक गई। स्वामी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? भगवान बोले, हाँ, तुमने शर्त तोड़ी और बिना पूछे किसी की चीज ली। यह चोरी के समान है। लक्ष्मी जी ने विनम्रता से माफी मांगी। भगवान बोले, इस गलती का प्रायश्चित यही होगा कि अब तुम्हें उसी घर में नौकरानी बनकर रहना होगा जहां से तुमने यह फूल लिया है। माता लक्ष्मी ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। अब देवी लक्ष्मी साधारण स्त्री के रूप में एक गरीब किसान माधव के घर पहुंची। उसके पास कुछ भी नहीं था, न पैसा न ज्यादा खाना, लेकिन था एक सच्चा और दयालु दिल। लक्ष्मी जी ने कहा, मुझे एक कोने में जगह दे दो, मैं घर का काम कर दूंगी। माधव बोले, मेरी 3 बेटियां हैं, तुम चौथी बन जाओ। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर जो है वो तुम्हारा भी है। माता लक्ष्मी उसी दिन से उनके घर रहने लगी और उसी दिन से उनके घर की किस्मत पलटने लगी। माधव को खूब आमदनी होने लगी। उसने गाय खरीदी, खेतों में फसल लहलाने लगी, फिर जमीन ली और एक दिन एक सुंदर पक्का घर भी बनवा लिया। अब उनके पास सब कुछ था, धन, गहने, कपड़े, खुशियां, पर कोई नहीं जानता था कि ये सब उस नौकरानी के रूप में छिपी देवी लक्ष्मी जी की कृपा है। 3 साल बाद एक दिन लक्ष्मी जी अपने असली रूप में प्रकट हुई। गहनों से सजी दिव्य माता को देखकर माधव और उसका परिवार दंग रह गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता हमें क्षमा करें, हमने आपको पहचाना नहीं। लक्ष्मी जी बोली, तुमने मुझे बेटी समझा, अपनाया, सेवा नहीं करवाई बल्कि सम्मान दिया, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे घर से कभी भी धन और सुख की कमी नहीं होगी। इतना कहकर देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के रथ में बैठकर वैकुंठ लौट गई। तो दोस्तों, ये कथा सिर्फ सुनने की नहीं, समझने की है। कभी किसी की मदद को छोटा मत समझो। हो सकता है वह कोई साधारण नहीं, स्वयं देवी का रूप हो। अगर आपको यह पौराणिक कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानियां और दिव्य अनुभूतियां पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हरे कृष्णा।